नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लूँ। कनिष्ठा उंगली और यहाँ सूर्य के पहले पर्व से आगे निकल गई कनिष्ठा उंगली। जब सूर्य पर्व की उंगली इस तरह से खुली हुई और यहाँ इस तरह की उंगली से आगे निकल जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत जल्दबाजी करता है। यानी कि किसी भी जीवन का जो निर्णय लेने वाले हैं उसको चार अपने परिवार के लोगों से, अपने हितैषी लोगों के साथ में अच्छी तरह सलाह करने के बाद आपको निर्णय लेना चाहिए, वरना अपनी जल्दबाजी के कारण आप जीवन में नुकसान उठाते रहे हैं और नुकसान उठाते रहेंगे। इस प्रकार की ये उंगली का टावर आपको ईश्वर कृपा से आपके भोगकाल से मिला है, तो इसमें सावधानी बरतनी है। आइए बात कर देता हूँ यहाँ पर मैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश की और सम्मान की उंगली होती है। यश और सम्मान की उंगली का अगर शनि की उंगली के साथ में अलगाव हो तो जीवन के अंदर अपने जीवन के अंदर व्यक्ति को जो है परिवार के साथ में मतभेद का सामना करना पड़ता है। माता पिता की सेवा अपने स्तर के अनुरूप नहीं कर पाता है। भाई बहनों से भी संबंध अच्छे नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये थोड़ा अलगाव व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं उसकी मानसिक एकाग्रता को भी भंग करता है। अब बात करूंगा शनि की उंगली की। शनि की उंगली यश और सम्मान की उंगली, यानी कुल मिलाकर के यदि धन की बात है तो एक इसमें अच्छा सिंबल है कि इसमें इस समय कोई ऐसी रेखा नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि आपका धन कोई लेके मार सकता है। यानी आपका धन कोई ले लेगा तो वो आपको लौटा करके ही दे देगा या आप देते ही नहीं हैं। इस प्रकार के सिंबल स्वास्थ्य के रूप से भी अभी मैं देखता हूँ तो हल्का फुल्का स्वास्थ्य भी यहाँ पर खराब है। आइए बात करते हैं आपके एक और पर्व की, इसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। ये पत्नी से संबंधों के लिए, साथ ही साथ पैतृक संपत्ति में विवादों के लिए और कुल मिलाकर ईश्वर कृपा ना होना। यहाँ पर नीचे बने ब्रैकेट्स, यानी इसको देखें तो खड़ी हुई रेखाएं और ये आड़ी रेखाएं मिलाकर के ब्रैकेट्स बनाने की, यानी कि ईश्वर कृपा ना होना, पितरों का आशीर्वाद ना होना, इस प्रकार के यहाँ पर बने हुए। साथ ही साथ पूजा पाठ में व्यक्ति का मन नहीं लगता है। अब बात करूँगा बुध पर्वत की। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर यदि देखें तो ये खड़ी रेखाएं होना अनिवार्य है। ये बहुत शुभ रेखाएं मैं इनको मानता हूँ। जिस हाथ के अंदर 5 रेखाएं खड़ी होती हैं और ये होती भी हैं तो व्यक्ति के पास किसी भी कारण कैसी भी स्थिति क्यों न हो, एक तो उसे संतान का सुख सहयोग जरूर मिलता है। दूसरी बात यानी संतान में पुत्र पुत्री सब कुछ, साथ ही साथ उनका सहयोग। और कुल मिलाकर दूसरी बात ये कि कुछ भी हो व्यक्ति अपनी दिमागी नॉलेज के अनुसार धन के कुछ ना कुछ आगमन निरंतर बनाए रखता है। अच्छे धन के नहीं, धन के। तो चलिए बात करते हैं आपके एक और पर्व की, इसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं, कहीं से कहीं तक, कोई यश नहीं, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई ऊंचाई नहीं, कोई राजनीतिक योग नहीं। तो इस प्रकार की यहाँ पर जो पर्वत है वो अनुकूल अवस्था में अंदर विराजमान नहीं है। यानी आप राजनीति में अपना हाथ ना आजमाएं, साथ ही साथ सरकारी उपकरणों से लाभ मिलना या सरकारी टेंडर से लाभ मिलने का कोई योग नज़र नहीं आ रहा। अगली रेखा के बाद में बात करते हैं, इसको बोलते हैं शनि की रेखा। और ये 55 से बाद की मैं रेखाएं बोल देता हूँ, ये पक्के रूप से बन गई हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इतनी बढ़िया अनुकूलता के साथ रेखा बनी हुई है 55 वर्ष के बाद में कि आपके जो सारे सवाल हैं, यानी 55 वर्ष के बाद में आपके पास कोई कर्ज नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई सिरदर्दी नहीं, साथ ही साथ अच्छे धन के आगमन और मकान भी अपना और गाड़ी भी आपके पास और बैंक बैलेंस भी आपके पास। ये 55 वर्ष के बाद स्पष्ट रेखा नज़र आई। अब बात करूंगा इसके बाद मैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्व पर जहां खड़ी रेखाएं धर्म के स्थान की तरफ जाती हैं तो साथ ही साथ ये रेखाएं खड़ी होकर के ब्रैकेट्स बनाती हैं। यानी कि ये निश्चित बात हो गई कि आपके जीवन में आपका मकान निश्चित रूप से 1 से 2 मकान के योग, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैतृक संपत्ति से भी कुछ मिले। तो चलिए यहाँ ये इस प्रकार को दिखलाने वाली आपका बृहस्पति पर्वत, अनुकूल पर्वत, संतान से सुख से दिलाने के लिए इस पर्वत को भी पढ़ा जाता है। अब बात करूंगा मैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और पूरी हृदय रेखा को यदि देखते हैं तो एक रूपता के साथ जाकर बृहस्पति पर्व, जब दोनों पर्वतों के बीच में रेखाएं पहुंच जाती है हृदय रेखा, तो ये जीवन में बैलेंस के लिए जानी जाती है। यानी कि ऐसा नहीं कि व्यक्ति के पास धन है तो उसको अकेला भोगे जा रहा है। व्यक्ति धर्म दान भी करता है, लोगों के काम भी आता है। तो नियत और हृदय आपका स्पष्ट, इसमें कोई भी दो रहा नहीं है।
किसी प्रकार के कोई भी दिमाग में ऐसी कुछ नहीं है कि कोई आप कोई खराब प्रवृत्ति के आदमी है, ऐसा हृदय आपका कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। अभी किसी रोग के यहाँ पर संयोग भी नहीं मिले हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत और मंगल पर्वत से निकलने वाली ये रेखाएं होना अनिवार्य इसलिए है कि ये व्यक्ति के अंदर जुझारूपन दिखाती हैं। यानी व्यक्ति मेहनत वो करेगा, जो मेहनत करेगा उसी के हाथ के अंदर ये रेखाएं होंगी। यानी आप निश्चित रूप से योजनाओं में लगे रहते हैं, कार्य में लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं और उससे अपना मान सम्मान बचाते हैं। ये आपके पास रेखा मौजूद है। चलिए दूसरे पर्वत की बात करूं, द्वितीय मंगल। बिल्कुल द्वितीय मंगल पर्वत पर कोई भी यहाँ पर ऐसा खराब चिन्ह नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कोई झगड़ा, कोई झंझट, कोई मुकदमा, कोई न्यायालय, कोई कोर्ट केस, यहाँ ऐसा कोई भी संकेत नहीं है। यदि हो भी गया तो आपकी विजय होगी, वैसे तो है ही नहीं। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और सचुर बिल्कुल से अनुकूल चलती हुई और यहाँ बुध पर्वत के नीचे पहुँच गई। यानी कुल मिलाकर के इसका संबंध इस बात को बताता है कि आपके जीवन के अंदर दिमागी बैलेंस तो आपके पास में है। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ से मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जिसके अनुसार मैं कह सकूँ आपको कि आप में कोई बुद्धि की कमी है, कोई ज्ञान की कमी है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आया है। अब बात करेंगे इसके बाद में हम सीधा आपके जो है यहाँ पर चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और अनुकूलता के साथ में चंद्र पर्वत है। तो चलिए मैं एक काम आपका बताता हूँ। आपके दो काम में अभी साथ क्या बोलता हूँ। आपका मंगल द्वितीय पर्वत ठीक था, साथ ही साथ यहाँ आपका चंद्र पर्वत ठीक है। सबसे पहले चंद्र पर्वत का रोल क्या होता है। अगर किसी का चंद्र पर्वत अनुकूल है तो वो व्यक्ति पानी का काम कर सकता है, वो व्यक्ति दूध का काम कर सकता है, वो व्यक्ति तेल का स्पेलर लगाकर काम कर सकता है, वो व्यक्ति जूस, यानी कुल मिलाकर लिक्विड की अगर बात करें और लिक्विड से संबंधित कोई भी पेट्रोल पंप है, डीजल है या इस तरह की चीज़ है तो व्यक्ति उसके द्वारा सफलता प्राप्त करेगा। तो एक काम तो आपका बनता है ये। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में आपके दूसरे काम के लिए। तो वो अभी मैं थोड़ा शुक्र पर्वत को पढ़ लूँ, उसके बाद देख लूँगा कोई और काम होगा तो। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपके यहाँ पर व्यापारिक रेखा की। व्यापारिक रेखा और शुक्र पर्व से निकल करके व्यापारिक रेखा का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर इस बात को दर्शाता है कि थोड़ा शुक्र पर्वत भी यहाँ अनुकूल स्थिति में है। यानी यदि आप चाहें तो आप अकाउंट से संबंधित काम कर सकते हैं, आप यहाँ कपड़े से संबंधित काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर टेंट हाउस का काम कर सकते हैं। और कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो जिसमें सुंदरता आती है, यानी लग्जरी की इस्तेमाल होता है, ऐसे संबंधों का काम करोगे तो भी उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो दो काम मुझे यहाँ अनुकूलता से नज़र आए। अब बात करेंगे हम आपकी सीधा और व्यापारिक रेखा तो आपके पास है, ऐसी बात नहीं है, बुद्धि रेखा तक मिली हुई है, आप में व्यापार की बुद्धि तो है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके पास में सीधा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और भाग्य रेखा यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ निकल करके इसके साथ जुड़ती हुई और ये भाग्य रेखा एक तरीके से एक भाग्य रेखा ऊपर तक गई, लेकिन राहु रेखाओं ने इस रेखा को काटा। तो आपके सवाल लेता हूँ, फिर यहाँ पर मैं उसको बताता हूँ कहाँ आपका क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले पूछा है आपने कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा। तो चलिए मैं कर्ज से छुटकारे के लिए आपको बताता हूँ। आपके जीवन के 50वें वर्ष यानी 34वें वर्ष में आप चल रहे हैं और अनुकूलता आनी शुरू होगी आपके जीवन में। जो थोड़ा करके उतरने वाली स्थिति है वो अनुकूलता आनी शुरू होगी आपके जीवन में जाकर के बेहतरीन तरीके से। अगर ये दूसरा जो ब्रैकेट्स है और उधर शुक्र का इन्वॉल्वमेंट और बुध का इन्वॉल्वमेंट, तो उसका जो गणित बैठता है उसके अनुसार ये आपके जीवन में होगा लगभग जाकर के शुरुआत इसकी सही तरीके से। जब आप ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे कुछ रिलैक्स है, उसको कहते हैं जीवन का आपका 39 से 40वां वर्ष। और उससे लेके 50वें वर्ष के बीच में आप बिल्कुल सब चीज़ का आराम से कर्ज का छुटकारा पाएंगे। तो काफ़ी लंबी लड़ाई है आपके जीवन के अंतर्गत, लेकिन आपके इज्जत सम्मान को कहीं भी खतरा नहीं है, क्योंकि द्वितीय मंगल पर्वत वहाँ आपकी इज्जत बचाने के लिए तैयार खड़ा है। तो लंबा समय लगने वाला है, बता दिया मैंने कब से कब। फ्यूचर में फाइनेंस कितना होगा
बिल्कुल निश्चित रूप से करोड़ों में होगा, लेकिन 55 वर्ष के बाद। तो ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कि भाग्य रेखाओं की, तो 34 के बाद में आप यहाँ साइड बाई कोई दूसरा धंधा भी करने वाले हैं। यानी कि हो सकता है कि इसमें जो आपकी पत्नी का सहयोग मिले आपको, या आप ऐसा समझ लीजिए एक व्यापार के साथ कोई दूसरा व्यापार चलाएं, या नौकरी के साथ व्यापार चलाएं। इस प्रकार से यहाँ 2 कार्यों के साथ में आप निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाले हैं। अब बात करेंगे इसके बाद में, आपने सवाल कहा है क्या शेयर बाज़ार में लाभ मिलेगा। हाँ, यहाँ अगर मैं थोड़ी सी एक रेखा का इन्वॉल्वमेंट करता हूँ तो ये इस प्रकार से जाने वाली रेखाएं शेयर बाज़ार का इन्वॉल्वमेंट दिखला रही हैं, परंतु 1 या 2 बार लाभ लेकर के कृपया करके उसमें ज़्यादा आजमाइश ना करें। इतनी ज़्यादा शेयर बाज़ार की रेखा नहीं है जो आपको बहुत लंबे समय तक लाभ दिलाएंगी। तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके लाभ लेके बैठ जाइएगा। शेयर बाज़ार का पूरा हाथ नहीं है कहीं भी। फैमिली से संबंध के बारे में करा तो मैंने आपके पारिवारिक संबंध के बारे में तो ऊपर बता ही दिया आपको। साथ ही साथ पत्नी के संबंध के बारे में बता देता हूँ। यही पत्नी रहेगी, यही आपको सहयोग करेगी, इससे ही आपके संबंध सही रहेंगे और यही आपके जीवन में आपका उद्धार करेगी। तो ये पत्नी के बारे में, तो उससे संबंध के कहीं से कहीं तक कोई तलाक के योग नहीं, वही पत्नी रहने वाली है आपके, वही सहयोग करने वाली है। अब बात करेंगे इसके बाद में पार्टनरशिप बिजनेस की। पार्टनरशिप के लिए जो देखा जाता है उसमें कई चीज़ों का रोल होता है। उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है जहाँ पर यदि देखा जाता है तो सप्तम भाव का भी होता ही है। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं देखता हूँ यहाँ बृहस्पति को देख कर के बुध का इन्वॉल्वमेंट है, चंद्र पर्वत भी है ठीक ठाक। तो यहाँ बिल्कुल भी कहीं से भी आप किसी पार्टनर के भरोसे न जाएं, वरना पार्टनरशिप में आपको लाभ के संकेत नज़र नहीं आ रहे। तो पार्टनरशिप में कोई सामान्य स्थिति है, कोई अच्छा नहीं, और यदि कभी करें तो जिससे आपको नुकसान ना हो तो एग्रीमेंट कृपया करके कर लें। किस क्षेत्र में काम करें ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। आपने कहा है डिप्रेशन व क्रोध आता है। देखिए यहाँ मैंने आपकी सारी हाथ की रेखाओं को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद जब मैं यहाँ कुल मिलाकर पहुँचा तो थोड़ा सा ये मंगल पर्व ज़रूर कुछ थोड़ा सा ख़राब मुझे हल्का सा लगा। ना ही आपके जीवन में आप डिप्रेशन के रोगी होने वाले हैं, ना ही आपके जीवन में आप क्रोध की, जहाँ तक बात है क्रोध और डिप्रेशन जो दोनों चीज़ हैं, ये आप लेकर के पैदा नहीं हुए। ये आपके हालात के अनुसार, जो आपकी व्यापारिक स्थिति, जो आपका कार्य क्षेत्र है जहाँ से धन का आगमन होता है, वो यहाँ पर इस समय ठीक नहीं है, और जिसका लगभग 2 साल और सामना आपको करना पड़ेगा। यानी 36 वर्ष के बाद कुछ अनुकूलता आएगी। उस समय तक 36 से 37, तो उस समय तक आपको ध्यान किस तरह कंसंट्रेशन करना है वो मैं बताऊंगा, और कोई रोग नहीं आने वाला, उससे मैं आपको दूर करा दूंगा अभी उपायों के द्वारा। आइए बात करते हैं शुक्र पर्व की। शुक्र पर्वत कुल मिलाकर के ठीक ठाक है, कहीं कोई चरित्र खराब की बात नहीं दिखती किसी भी प्रकार से। यहाँ संसाधन ठीक ठाक है, अपने जीविका चलाने का संसाधन ठीक ठाक है। केतु पर्वत पर कहीं भी कोई मुक्ति का स्थान नहीं, कोई रोग का स्थान नहीं, कोई भी चरित्र खराब का नुकसान नहीं। राहु पर्वत पर किसी भी प्रकार से कोई अचानक धन कमाने का योग का रेखा भी नहीं। तो यहाँ सारे पर्वतों को, सारी रेखाओं को, सब चीज़ों को फल बढ़ के मैंने बताया, साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी दिए। तो बस आप जो है अपना थोड़ा सा समय है, लेकिन ऐसा नहीं है किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। इसको अनुकूल करना चाहते हैं आप, तो जो आपका व्यापार स्थान है उस व्यापार स्थान के लिए आप कृपया बैठ के रोज़ाना श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का पाठ करें, एक बात। दूसरी बात, अपनी नित्य रोज़ाना जो शैली है उस शैली के अंदर प्रातः 5 बजे आप उठ कर के, या जब भी 12 महीने सूर्य देव निकलते हैं उनके दर्शन करने के बाद चाहे भले ही आके आप सो जाएं, लेकिन वहाँ बैठकर प्राणायाम करें, योगा करें, उगते हुए सूर्य को देखें, जो लालिमा वाला सूर्य उसको देखें। डिप्रेशन भी दूर करेगा, क्रोध को भी रोकेगा। साथ ही साथ सूर्य देव से मांगें, उनसे उगते हुए से कि भगवान आप मुझ पर कृपा करें, मेरे काम को चलाएं, बस इतना करें। साथ ही साथ अपनी पूजा में प्रतिदिन सुबह घर पर हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं। रतन में आपने यदि ये शनि का छल्ला या चांदी का नहीं पहनना है, यदि लोहे का छल्ला पहन रखा है तो बहुत अच्छा है। आप कोई अंगूठी यदि पहनना चाहते हैं तो उसमें आप पुखराज पहन सकते हैं। पुखराज आपका रत्न बनता है। उंगली आपकी कनिष्ठा ठीक नहीं थी, जल्दबाजी ना करें,
स्वयं साधारण नियंत्रण से चलें, जीवन में तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।